चलिए, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई इस पे, और अभी संडे को फिर यही टेस्ट देने वाले हो, बस इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी। क्या? नहीं, टेस्ट में तो एक ही चीज ऐड होगी, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। और मंडे की जो क्लास है वो एनालिसिस क्लास ही रहेगी और मॉर्निंग में रहेगी सेम टाइम पे, केवल मंडे के लिए, यानी 10 AM या 10:15। क्या होगा? एक चीज। दूसरी चीज, अभी आप लोगों का कैलकुलस में मैंने ये 4 बड़े पोर्शन कवर कर दिए, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड। पर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे चल रहे हैं, ऑनलाइन में भी क्लासरूम में भी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं। अब मंडे को मैं एनालिसिस दूंगा, ट्यूसडे को क्लास नहीं रहेगी, फिर वेडनेसडे को क्लास होगी, और वेडनेसडे से क्या स्टार्ट होगा? डिफरेंशिएशन। तो अगर वेडनेसडे से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, इवन वेडनेसडे भी, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन आपके पास है लॉजिकली। टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, पर इन 6 दिन में आप लोगों को क्या पढ़ना है वो अभी बता रहा हूं। एक चीज, जिनका अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हुआ, वो तुरंत पढ़ लें, नहीं तो कैलकुलस में आपको बहुत, मतलब डिफरेंशिएशन में बहुत दिक्कत होगी। और जिनका हो गया वो भी इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ले, रिवीजन जरूर कर ले, ऐसा ना हो कि रिवीजन ना करें, क्योंकि और 90% फॉर्मूले में बता दूं आपको कैलकुलस में किस पे बेस्ड होते हैं, फंक्शन और इनवर्स, और उसमें भी 60% के क्वेश्चन, ज्यादा 70% क्वेश्चन केवल इनवर्स पे बेस्ड होते हैं। तो अगर रिवाइज नहीं किया तो मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं स्टार्ट तो कर सकता था आज भी, पर स्टार्ट कर देता तो फिर वो आपको नया चैप्टर मिल जाता, तो नया चैप्टर ना दूं, इसलिए मैं ये ऐसा मैंने प्लान किया। तो आप लोग कवर करें। दूसरा, जिनका बिल्कुल ऑन ट्रैक, जिनकी गाड़ी सब सही चल रही है, ना दूं, इसलिए मैं ये ऐसा मैंने प्लान किया, तो आप लोग कवर करें। दूसरा, जिनका बिल्कुल ऑन ट्रैक, जिनकी गाड़ी सब सही चल रही है, वो लोग इसकी प्रैक्टिस पे और वर्क करें। और इसके अलावा, क्योंकि आपके मॉक पेपर भी बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, और आपने एक चीज नोटिस करी है, मॉक में मैंने क्या रखा है अभी सिलेबस, अलजेब्रा और जो बोला है वही रखा है, ऐसा नहीं कि मॉक में पूरा सिलेबस है। अभी मॉक है केवल वो कंबाइन करना कि 2 घंटे की आदत पड़े, पर मॉक में सिलेबस यही है। तो आपका जिनका सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है वो इस पे भी बहुत ज्यादा वर्क करें। केवल जो पीछे चल रहे हैं वो लोग मॉक के सिलेबस की जगह रेगुलर क्लास के सिलेबस को कवर करें, यानी आप लोग 2 एंड पे समझ लो अच्छे से। सब कुछ सही है तो मॉक पे बहुत वर्क करिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस निकाल रहा हूं मैं इसमें। तो ये ऐसा ना हो कि इसमें आप पीछे हो जाएं। अगर आपका केवल कुछ बैक चल रहा हो, आगे पीछे चल रहा हो, तो आप इस पे फोकस करें, अदरवाइज पूरा इस ढंग से प्लान करके चलें। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि फिर जैसे ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा तो फिर लगभग 2 वीक ऐसी कंटिन्यूएशन चलेगा, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन, फिर दूंगा टाइम। तो ये टाइम बीच बीच में देने का एक ही पर्पज है, जैसे फंक्शन स्टार्ट करने के पहले टाइम दिया था, अब फिर टाइम दे रहा हूं आपको, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब जो कल पेपर दिया था उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो मॉक पेपर है उनके ऊपर ध्यान रखना आप लोग कि मॉक नहीं, और पर टेस्ट सभी देना है। चलिए, कुछ क्वेश्चन तो होंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन केवल और केवल एल हॉस्पिटल फॉर्म के लिए बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है, अगर ध्यान दें तो किस फॉर्म के लिए बना है? एल हॉस्पिटल, क्योंकि अगर एफ की जगह ये रख दोगे आप तो आपको, और ये आई नहीं होगा, 1 होगा, 1 ना, 1 पे, ठीक है, हाँ 1 ही होगा, ठीक है। तो वो 1 है एक्चुअल में, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट लिखो fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए 1 रखो आप, तो ये f1 हो जाएगा, f1 माइनस f1 क्या 0/0 की फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू रूल f डैश x अपॉन 1, और यहाँ 1 रख दो, तो ये मिल गया f डैश 1। अब f डैश 1 लाओगे कहां से, तो ये fx दिया हुआ है, fx क्या दिया बेटा, √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो f डैश x निकल आएगा, बताओ कितना, माइनस एक्स अपॉन रूट, और इसकी जगह क्या रख दो 1, तो -1 अपॉन √24। √24 को क्या लिख सकते हो आप? अच्छा, √24 ही लिखा तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो 2√6 भी लिख सकते थे, है ना। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब इसमें मैं आज आपकी क्लास कोशिश करता हूँ जल्दी खत्म हो जाए, तो आपको टाइम मिल जाए, तो आपके जो डाउट है वो बताते चलना, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहला इसलिए डिस्कस किया कि ये वाली शीट, फिर वो याद रहता है कि कौन सी शीट हम डिस्कस कर रहे हैं। डन। चलिए, ये क्वेश्चन देख के जरूर डिफिकल्ट दिखते हैं, पर आपने अब इसकी टेक्निक सीख ली है ना। क्या लिखा, व्हाट द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) इज कंटीन्यूअस एट क्या, -1 और
प्लस 1 दोनों पर ही कंटिन्यूस है, तो हम 1 का फायदा उठा सकते हैं, -1 का भी उठा सकते हैं। बताओ f -1 कितना है और f -1 माइनस एच कितना है, यहीं पे रख दो। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, -a -2 दोनों इक्वल होंगे, तो a बोलो कितना हो गया, माइनस का 1। यस और नो? मतलब इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कर सकते थे और राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते थे। अब ये वाले टाइप को तो दिक्कत नहीं आती, ऐसा टाइप आता अक्सर एग्जाम में, बहुत कॉमन टाइप है, आपने देखा भी, हमने कल पीवाईक्यू कर रहे थे तो वो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो जेई हो, एनडीए हो, आईटी हो, तीनों निम सेट हो, सब में ये आते हैं क्वेश्चन। ये क्लियर है सभी को? इसको इससे भी कंपेयर कर सकते थे, पर इससे ही क्यों किया, थोड़ा छोटा था। और दूसरा, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया, आप मेथड से कर रहे होते तो आपको पता है -1 पे -1, यहाँ -1 रख दो तो -a -2 इक्वल टू, इतनी स्टेप लिखनी थी जो ये लिखी है। नेक्स्ट, देखो इसमें लिखा था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू पाई द वैल्यू ऑफ एफ पाई सो दैट फंक्शन कंटिन्यूस है। मतलब इसका ये हुआ कि आपको अगर फंक्शन कंटिन्यूस बोला है तो बेटा एक्स टेंड्स टू पाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये बात बैठ गई आपके दिमाग में कि कंटिन्यूटी बोलिए तो लिमिट एग्जिस्ट करती ही करती है। आप देखो इसमें पाई रखो, कॉस पाई -1 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। यस और नो? या एक्सपांशन फॉर्मूला जो ठीक लगे, मेरे हिसाब से एल हॉस्पिटल रूल ज्यादा अच्छा है। अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, पाई रख दीजिए तो 1 अपॉन -1, तो आंसर इज लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चेक मत करा करो। जब ये कीवर्ड दिया हो ना, बेस्ट तरीका होता है, मैंने जो आपको बताया, ये दिया है खत्म, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फिर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने का टाइम वेस्ट नहीं करना। मेथड यही कहता है कि लेफ्ट निकालो राइट निकालो डिफाइंड वैल्यू निकालो, बट आपको ये नहीं करना। क्लियर? हाँ नॉट डिफाइंड, ये पाई पे कहां डिफाइंड है, लिमिट क्या बोलती है, लिमिट क्या बोलती है, ये पाई पे डिफाइंड कहां है, ये पाई के लेफ्ट और राइट पे डिफाइंड है जो रिजल्ट निकला। यही तो खास बात है, आप पढ़ते ध्यान दो, यही पूरी की है उसकी। यस और नो? भाई आप अगर ये क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में देता तो ऐसे ही तो लिख के देता बेटा, एक्चुअल में ऐसा लिख के देता, उसको उन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाए जैसे आप हो गए। यहां ऐसा नहीं लिखना पड़ता मुझे, और x इक्वल टू पाई पर -1 ऐसा लिखना होता मुझे, ये पाई पे थोड़ी डिफाइंड है, लिमिट को पढ़ते ही यही, पूरी लिमिट यहीं से चालू हुई है। डन? पर ये इतना अच्छा कीवर्ड है कि ये दिखा कि लिमिट, आप लिमिट से सॉल्व करो बस, फिर लेफ्ट लिमिट छोड़ दो राइट लिमिट छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू मेथड तो आप ये करते पाई प्लस एच। अच्छा देखो यही इंपॉर्टेंट बात है, आप ये निकालते, क्योंकि ये फंक्शन किस पे डिफाइंड नहीं है, पाई पे, पर पाई प्लस एच पे और पाई माइनस एच पे तो है डिफाइंड, और यही चीज किसको कर रही है, लिमिट को। डन? आई थिंक अब क्लिक कर गई ये चीजें आपको ना, अब तो दिक्कत नहीं है। चलो बफरिंग के साइड पे नहीं है बेटा, करिए। अब यहां पर दो अबव द डेरिवेटिव वेल किस पे पूछा है, 0 पे, मतलब एफ, ये 1 और 2 दो अलग अलग है, इसको जीएक्स भी लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं, 1 और 2 लिखा है तो लिखा भी ओनली 1 ओनली 2। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो हम ऑप्शन भी यूज कर सकते, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो बताओ क्या आएगा, 2, और इसका 2x प्लस 2, एक्स की अगर 0 रख दो तो 2 2, तो ये डिफरेंशिएबल है, तो ये है, तो ये खत्म, ये खत्म, पहले तो ये सुन लो। अब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 रखने पे नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब बोथ भी खत्म, तो क्या बचा, ओनली 2। अब आप बोलो तो इसको मैं एक पेज में करवाता हूं, जिससे आपको लगे बड़ा क्वेश्चन आया, टफ आया है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप देख लो आप। यस और नो? ये आपका डायरेक्ट तरीका है कि आप डिफरेंशिएशन से पता करते हैं, बाकी मेथड के हिसाब से आपको इसमें क्या करना होता है बताओ। पहले निकालते हैं f0, 0 पे कितना आता 5, फिर 0 माइनस एच, 0 माइनस एच के लिए यही फंक्शन होता एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस, और एक क्या निकालते 0 प्लस एच। ठीक है, अगर मैं सच बताऊं मैं ऐसे ही कर रहा होता, आपको ऐसे ही करने की आदत रहती है, आप नहीं सोचते ऐसा, आप नहीं सोचते ऐसा। फिर बताओ 0 प्लस एच तो 2h प्लस कितना 5। अब क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव वाला रखते हैं, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5
-5 अपॉन -h, ये कैंसिल, -h कैंसिल, क्या बचा बेटा 2, है ना। फिर ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते, 2h + 5 -5 अपॉन h, ये देखो कितना आ गया 2। ये होता है मेथड। इससे आपको लगता है क्वेश्चन किया है, इससे आपको ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है ना। इससे ऐसा लगता है ना कुछ किया नहीं है, बस यही है, वही है। पंडित जी आए, पूजा करके चले गए, दक्षिणा लेगा और 2 मिनट भी नहीं रुके, तो मन में इतना दुख कि पूजा अच्छे से हुई नहीं, जबकि उन्होंने सबसे अच्छी पूजा करी, क्योंकि आप कर्म ही पूजा है। वो आए, उन्होंने 2 मिनट में पूजा करी, आपको उसका पूजा का फल मिल गया, अब अपना काम धाम करो। पर समझने पड़ता है इस बात को। अब ऐसे ही इसको, अब ये वाला फंक्शन आप कई बार कर चुके हो, देखो 1/x कर चुके हो। लॉजिकली बताओ 1/x कैसा फंक्शन है, लेफ्ट और राइट लिमिट पे ही डिफाइंड नहीं होता, होता है कि नहीं। एक बार इंफिनिटी मिलता है, एक बार माइनस इंफिनिटी। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होता तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, थोड़ा लॉजिक से कई बार कर चुके हैं, तो आपको इसको वहां पे पीछे जाना था कि और कंटिन्यूटी छोड़ो, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपके पास मेंटल कंक्लूजन है जिससे आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। बोलिए। देखिए ये है साइन e पावर x। अब इसको अगर हम देखें तो x टेंड्स टू 2 पे पूछा है, मतलब हमें लिमिट निकालनी है, यस और नो। आपने जैसे ही 2 रखा तो ये e पावर 0 1 - 1 साइन 0 अपॉन log 1, वो भी 0 0। हाँ x - 1 कर लीजिए, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल फॉर्म लग रही है तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बस आप में से कुछ लोगों को बाई चांस अगर चेन रूल नहीं आता है तो अलग दिक्कत है, तो इसको टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यस और नो। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस e पावर x - 2 -1 इनटू e पावर x - 2 अपॉन 1 अपॉन, और x की जगह कितना रख दिया 2, ये हो गया cos 0 1 e पावर 0 1 1, तो ओवरऑल आंसर 1। यस और नो, नोट करते चलना आप लोग। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें 2 अननोन है, एक ए और एक बी, पर एक कीवर्ड है क्या, विच इज कंटिन्यूस, बस खत्म। और है भी साइन कॉस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, तो वही लिखा उन्होंने। पर अब यहां पर ब्रेकिंग के साथ समझना है, एक ब्रेकिंग है किस पर, -π/2 पर, और एक ब्रेकिंग किस पर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि -π/2 रख दो, ठीक -π/2, तो किस में रखोगे, यहां इक्वल टू लिखा, यहां रख दिया, तो -2 साइन -π/2, बोलो कितना 2, -π/2 यहां रखो इसमें, तो -a + b इक्वल टू 2। अब आप ऑप्शन में देखो, 2 चीजें पूछी, एक तो ए और एक बी, तो ए और बी ऐसा होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे अगर मैं ए की जगह -1 ले लूं और बी की जगह 1 ले लूं तो सेटिस्फाई होता है। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, -2 लूं तो बी के साथ 0 भी हो रहा है, तो आंसर ज्यादा मैच कर रहे हैं, तो हम इसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, अब ठीक π/2 रखिए, इसी में π/2 रखा तो a + b, और इसमें π/2 + h रखा तो 0, तो ऐसा भी होना चाहिए कि a और b 0, तो हमने जो पेयरिंग ली थी वो बिल्कुल सही थी। क्लियर और नॉट, कहीं भी कंफ्यूजन हो पूछते चलो, सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। इस शीट में मैं बता देता हूं, निमसेट, जेई और एनडीए, इन 3 के बनाए हुए क्वेश्चन हैं पूरे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, और सब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप समझ लीजिए। आपकी कल्पना है कि वो कंटिन्यूटी और लिमिट के नहीं बनते, वो कल्पना ऐसे है कि वो 11th 12th में टीचर ने बनाई हुई कि ये चैप्टर से उलझ जाओगे मत करना, तो वो डर पहले से बैठा हुआ है ना। वो डर होता है, जैसे कई लोगों को किसका डर होता है, कॉकरोच का, छिपकली का होता है। कॉकरोच इतना सा होता है, पर उसकी चीख, जिसको डर होता है उसकी चीख कॉकरोच से कई गुना ज्यादा होती है, और ऐसा घबरा के भागता है वो। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कॉकरोच ने आपको देखा वो घबरा जाता है कि इतना बड़ा इंसान कौन, इतना बड़ा प्राणी उसके सामने, और वो घबरा के भागता है, और आप उसको देख रहे हो भाग रहा है, तो आपको लग रहा है वो आपको पकड़ने आ रहा है। थोड़ा लॉजिकली सोचो कि कौन किससे घबराएगा, है ना। तो वो है, पर वो बचपन से डर जो बैठ गया है वो बैठ गया, उसका कुछ कर नहीं सकते, और ये डर कभी खत्म नहीं होता। और ये हेरिडिटी है, मान लो आपके मदर फादर को है तो आपको है, आपको है तो आपके बच्चों को, इतना इतना आगे तक जाता है मतलब।
तो एक छोटी छिपकली एग्जाम ऐसे परेशान हो जाते हैं, वो आपको देख के उधर भाग रही है, उसको क्या खाना है बताओ? इंसान खाती है क्या? वो क्या खाती है? छोटे छोटे मच्छर। आप मच्छर तो नहीं हो, फिर भी घबराते हो, मतलब वो इतने इतने से कीड़े खाती है और आप ऐसे घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या होगा। तो डर ये होता है, उस डर से बाहर निकल जाओगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो जिसको क्लियर नहीं। सबसे पहले इसमें दो अननोन थे बेटा, एक तो -π/2 पे, और जब ये वर्ड लिखा होता ना तो हमें फिर चिंता खत्म हो जाती। फिर लेफ्ट देखो, राइट देखो, दोनों देखो चलेगा, एक भी देखो तो चलेगा। तो आपने सबसे पहले रखा -π/2, ये रखा -π/2, तो -2 साइन तो मिला 2, फिर रखा -π/2 प्लस h, लॉजिकली तो ये होता है, पर मैं बोलता हूं सीधे -π/2 रख दो, क्योंकि h तो क्या होता है 0, तो हम टाइम बचा लेते हैं। तो ये मिलता है कितना, -a प्लस b, ये दोनों आपस में इक्वल हुए, तो -a प्लस b इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर एक बार इस पे आ जाओ, π/2 -h, तो भी यही रखना है। तो बोलो π/sin π/2 a प्लस b, और π/2 पे ठीक cos π/2 कितना, तो a प्लस b कितना हो गया। अब a प्लस b 0 है, तो इसका मतलब a किसके इक्वल है, -b के, तो a की जगह रख दो -b, तो b प्लस b इक्वल टू 2, तो b कितना आ गया 1, और b 1 रख दो, तो a कितना आ गया -1। और बड़ी स्टेप करनी है, और बढ़ा दूंगा, जितना मन करे, जितना बड़ी स्टेप लिखूंगा उतनी खुशी मिलती है, उतना करो। ये आप लोगों को समझना है, मैं आपको ये नोटिस दिलाने लगूंगा, आपके अंदर चेंज आने लगेगा। चेंज एक दिन में नहीं आता, उसके लिए सालों लगते हैं। तो मैं सालों हमारे पास है नहीं, तो मैं हर दिन याद दिला दिला के, जो चीज सालों में होनी चाहिए वो दिनों में करनी, महीनों में भी नहीं। क्लियर बेटा? चलो, ये तो रिपीट हो गया। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्वेश्चन क्या बाद में पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में दो कंफ्यूजन आपके पास हमेशा रहते हैं, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट पहला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एक्स बिलोंग टू एन वेयर, बिल्कुल सही है। 1 क्या है, सही है, तो 1 सही है, तो ये 2 खत्म। अब दूसरा पढ़ते हैं, cot x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पाई, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि cos x अपॉन sin x, ये 0 कब कब होता है, n पाई पे, तो दूसरा भी सही है। बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया आपके पास लिमिट फंक्शन कंटिन्यूटी के क्वेश्चन का, इन्हीं की प्रैक्टिस करो। मेरी इस बार कोशिश है कि आपको एक पर्टिकुलर गाइड में जितने क्वेश्चन मिलते हैं, मान लो आप सेल्स स्कोर कर रहे हो तो कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें, 200-300, या आरडी कर रहे हो इतने, उससे ज्यादा मैं आपको कंटेंट दे दूं एक पर्टिकुलर टॉपिक का, और मिलेगा आपको, आप कैलकुलेट कर लेना, आपको किसी 2 गाइड के बराबर कंटेंट मिलेगा। तो आप इसी को बार बार करते रहो, हो जाएगा काम, वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो आपने कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डाउट भेजे, वो टेस्ट में आ जाएंगे, डिस्कशन हो जाएंगे। बस सब कुछ एक बार में खत्म मत करो। देखो पढ़ो क्या लिखा, कितना प्यारा कीवर्ड है कंटिन्यूअस, खत्म, इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 1 यहां रखोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1, यस और नो। 0 भी यहीं रखोगे तो b इक्वल टू, तो b की वैल्यू -1 रख दी, तो a कितना 2। इतना ही सोचना, इतना ही लिखना है। आपने 2 स्टेप में क्वेश्चन को किया हुआ। और ये याद रखिए कि जो जैसे पिछले क्वेश्चन में जेड था, जेड इज सिंबल फॉर इंटीजर, क्यू इज सिंबल फॉर रैशनल, है ना, आर इज सिंबल फॉर रियल नंबर, जेड इज सिंबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन जनरल इसको इंटीजर में भी यूज करते हैं, मतलब डिपेंड करता है कहां पे क्या करना है। तो सिंबल थोड़ा याद रखना, एन फॉर नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर? आपको 2 जगह से कनेक्टिविटी देखनी थी, एक 0 पर, अब देखो 0 पर -1 ऐसे ही सोचो, और यहां पे 0 रखो तो कितना b, देखो b आ गया, b -1, यहां पर 1 रखो a प्लस b, यहां 1 रखो 1, बस। अब वो स्टेप्स लिखने की क्या जरूरत है आपको, सब कुछ करिए। अगला बोलो। अब सुनो बेटा, यहां पर बोला है π/2 पे कितना बेटा 3, वर्ड क्या लिखा है, कंटिन्यूअस लिखा, मतलब ये आपको केवल समझाने के लिए लिखता हूं, x टेंड्स टू π/2 अल्फा cos x अपॉन π-2x कितना होगा बोलो 3, क्यों लिखा है ना कंटिन्यूअस है इसलिए 3 के, बस खत्म, इतना ही तो क्वेश्चन होता है। तो आप अगर मेथड से कर रहे होते तो आपको ये नहीं लिखना था, आप इसको सीधे डिफरेंशिएट करते, अल्फा -sin x अपॉन -2 और π/2 रखो, तो अल्फा/2 इक्वल टू 3, तो अल्फा कितना 6,
और अगला क्वेश्चन पूछा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा 6/, क्यों पता है ना, क्योंकि जब उसको डिफरेंट वैसे करोगे अल्फा के टर्म में तो अलग आएगा, वो अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगा। क्लियर और नॉट? मैं बता रहा हूं, पहले बताइए अल्फा कितना है, समझ में आ गया? आप में से किसी को इसमें कोई डाउट कि π/2 पे कितना है बेटा? ये बताओ पहले। f π/2 पे 3 है, इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 अल्फा cos x, ध्यान दीजिएगा π - 2x, तो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे लिमिट वैसे भी π/2 रखो, 0 की फॉर्म है तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो अल्फा माइनस का sin x अपॉन माइनस का 2, π/2 रखा आपने तो अल्फा बाय 2 मिला, दिस इक्वल टू 3 इक्वल टू अल्फा बाय 2, देन अल्फा कितना 6। अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 6 टाइम्स ऑफ cos x अपॉन, यहाँ पे सही है, अच्छा 0 दिया, सॉरी 0 दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसमें 0 रख दूं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है ही नहीं है, तो एल हॉस्पिटल नहीं लगाना है, 0 रखो यहाँ पे, तो ये 6, यहाँ 0 रखा तो पाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो एल हॉस्पिटल लगता है, नहीं तो काय के लिए लगाओ, सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी क्लियर बात? मूव करें। ये क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर डायरेक्ट फट से क्या लिख देते हैं 3, पर भूल जाते हैं ये लिमिट किसके लिए थी पहले क्वेश्चन में, और ये किसके लिए, अलग अलग चीज है ना। मान लो यही मैं लिमिट अगर पाई पे पूछ लेता तो फिर अलग हो जाता, पाई पे पूछता तो 6 cos पाई -1 पाई -2 पाई, तो कितना आ जाता -6 अपॉन, तो अपॉन कितना, बाई चांस आ गया सेम भाई, कोई रूल नहीं है कि हर बार सेम आए, वो तो आ गया तो 2 पाई पे 3 पाई पे अलग अलग हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन पहले भी किया था, इन्फिनिटी है और ये कितनी वैल्यू है 3, मैंने बोला था इन्फिनिटी पर फाइनाइट वैल्यू जब भी आती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री, अब डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है ये पहले दिख गया, तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 वाली बचनी चाहिए, हायर पावर की 0 होगी, लोअर पावर से कोई दिक्कत नहीं, लोअर पावर से कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल फिक्स रूल है। तो अब इसका फाइनाइट आंसर के लिए आपने एलसीएम लिया, याद है ना करा था, एलसीएम लिया, दोबारा केवल कंसेप्ट के लिए करवा लो और कोई रीजन नहीं है। तो 2 + x² माइनस कॉमन ax + b इंटू अपॉन 1 + x, और फिर आपने लिखा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x² कॉमन, तो यहां बचा 1, यहां बचा -a, फिर x वाले टर्म बताओ bx + ax, तो -ax - bx, क्यों बेटा, फिर कांस्टेंट टर्म बताओ, तो 2 - b अपॉन 1 + x अपॉन 1 + x, आगे बैठ के ऐसा नहीं कर सकते। अब x² का कोफिशिएंट कितना होगा, हायर पावर 0, लोअर पावर से कोई दिक्कत नहीं, तो 1 - a = 0, तो a बोलो 1, b में जो मर्जी वो, अब और क्या पूछा है क्या आपसे, पहले तो a पूछा है, ठीक है, और फिर पूछा है b की वैल्यू, तो इसका रिजल्ट है ये, तो इसका रिजल्ट क्या है -a - b = 3, a की जगह रख दो -1, तो बोलो -b = 4, तो b = -4, डन, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो एक चीज समझो, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन सबसे इजीली होता है, कैसे मैं बताता हूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दूं, फिर समझना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax पावर n bx पावर n - 1, या ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कोई, मान लो 3x पावर 4, या ऐसा लिख देते हैं ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d अपॉन, मान लीजिए दिया मैंने x पावर 4 x³ प्लस, या x² दिया मान लो, चलो आप छोटी छोटी पावर x² 2x² प्लस 5x मान लीजिए, और मैंने इसका आंसर लिख दिया न्यूमेरिकल, कोई फाइनाइट आंसर, मान लो सपोज x, तो इसका मतलब ये है कि नीचे की डिग्री कितनी है 2, तो ऊपर की 2 डिग्री के ऊपर वाले जितने भी कोफिशिएंट है उनका कोफिशिएंट 0 नेसेसरी, अगर इसका आंसर फाइनाइट है तो, फाइनाइट मतलब 1 2 3 4 10 ऐसे,
ठीक है, जैसे अभी मैं इसका आंसर लिख देता हूं, मान लो सी है, तो जब भी हो सकता है जब ए और बी की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट को भी कंपेयर जीरो से करोगे, इसको भी। अब इसमें कितने भी फैक्टर क्यों ना दिए हो, ठीक है, जैसे मान लो अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, मान लो मैं ऐसा लिख देता, आपने पूछा ही तो बता रहा हूं, मान लो ये 2 प्लस एक्स क्यूब इनटू, मान लो लिख दूं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मत लिखो, चलो 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस इक्वल टू 3। तो अब हमें क्या करना है बताओ, x की पावर 1 के अलावा जितनी भी बड़ी पावर है उन सबके कोफिशिएंट जीरो होंगे। पहले सीख लो, ये क्वेश्चन आता अक्सर एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन जेई में बहुत मिलेंगे, आप देखना। थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि जेई में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि टाइम लगे, एनडीए में हमेशा ध्यान रखते हैं टाइम ना लगे। तो अब मान लो यही क्वेश्चन होता तो आपसे मैं बोलता बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करते, सबसे पहले आप इसको ऐसा लिखते 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बोलो कितना एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स। अब इसको पूरा मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो देखिए क्या होगा बताओ, 2 प्लस एक्स क्यूब, यहां मल्टीप्लाई करवाना बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आया पूरा रिजल्ट, आने दो पूरा, ये क्वेश्चन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कॉमन लिया तो बताओ 1 माइनस ए, फिर स्क्वायर का लिया, अब यहां स्क्वायर नहीं है कोई बात नहीं, यहां स्क्वायर है कितना माइनस बी माइनस ए, ठीक, फिर एक्स का लिया बोलो, तो एक्स में केवल कितना है माइनस बाहर, माइनस सी एक्स, मतलब एक्स कॉमन ले लो तो बोलो सी प्लस बी, ठीक है बेटा, और फिर बचे हुए कांस्टेंट टर्म, तो ये बचा 2 और ये बचा प्लस का, हाँ माइनस का सी अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्योंकि मैंने ये बोला है कि इसका रिजल्ट फाइनाइट है, 3 है, तो फाइनाइट रिजल्ट में एक्स के अलावा उसकी जितनी हायर पावर है सब जीरो, लोअर पावर में कोई दिक्कत नहीं, लोअर पावर से फर्क भी नहीं पड़ता। अब इसका मतलब 1 माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो ए कितना 1, ये भी जीरो होगा, माइनस बी माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए की जगह 1 रख दो तो बी कितना बी माइनस 1, और ये कितना, ये बोलो ये दोनों कैंसिल, तो माइनस सी माइनस बी इक्वल टू बोलो कितना डिफाइंड वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 उधर गया तो सी इक्वल टू माइनस का 4, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सॉरी, तो सी इक्वल टू माइनस का 2। अभी क्लियर, लोअर पावर से कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई और एग्जांपल लेना चाहो, मैं हायर पावर लोअर पावर बीच का ले सकता हूं, नीचे क्यूब ले लूं बड़ी ले लूं पावर, बता रहा हूं नीचे भी यही लॉजिक है। मान लो नीचे सपोज ऐसा होता 2 माइनस एक्स, तो हमारी नीचे डिग्री हो जाती 2, तो हमें ऊपर की 2 डिग्री की हायर पावर को जीरो से इक्वेट करना होता। सीधा लॉजिक है, अगर फाइनाइट आंसर है तो ऊपर और नीचे की कॉमन डिग्री के ऊपर वाले फैक्टर जीरो, ठीक है। अभी क्लियर बात सभी को, इनफाइनाइट हो तो इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा और जीरो हो तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा। पर अगर आपसे कभी कांस्टेंट पूछेंगे तो कांस्टेंट एक ही कंडीशन में पूछ सकते हैं, बताइए क्या, फाइनाइट रिजल्ट। जब तक फाइनाइट रिजल्ट नहीं होगा कैसे पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन, क्लियर, आइडियाज क्लियर, आप खुद बनाया करो क्वेश्चंस। चलो व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफएक्स, कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अब इनकम्प्लीट है तो आप देखो मैं बताओ, ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे के लिए 5 मिनट खुश करने के लिए क्या हो सकता है, 5/2 आंसर, हाँ अच्छा कनेक्ट है क्या, तो 16 का है, इसमें आ नहीं पाया होगा, इसमें का इनकम्प्लीट है, 14 15 तो यही है जो दिए, और ये 18 आ गया। छोड़ो ना, इतना दिमाग क्यों चला रहे हो आप, अभी जो मेरे पास बोर्ड पे कोई ऐसा तो है नहीं बनने वाला क्वेश्चन, नहीं छोड़ो, चलो ये करो, आप आगे आ जाओ। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन, मैं बोलूं फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स क्यूब करिए और उसमें एक्स की जगह 2 रख दीजिए। तो अभी छोड़िए इसको करिए। अब देखिए पहले सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है,
पहले तो मैं कीवर्ड क्या देखता हूं, बस कंटिन्यूटी देखी कि आपका क्वेश्चन इजी, यहाँ एक्स के 0 रख दो तो क्या मिला 2k² इक्वल टू के एक कैंसिल तो k इक्वल टू, इतना लिखना था, है ना। आपका कंप्यूटर लिखने के लिए बैठा हुआ तैयार, आप उसको बताओ, बिना लिखे कभी मत करना पेपर में। डन। ग्रेटेस्ट इंटीजर है डिफाइंड ऑन R इज कंटेन ऑल पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। डिफाइंड ऑन रियल, ठीक है, इट कंसीडर एट ऑल पॉइंट, नहीं ऑल पॉइंट पे नहीं होगा ना, एक्सेप्ट 0 लिखा है यहाँ पे, अगर एक्सेप्ट क्या लिखा होता तो ये करेक्ट होता, ये जान करके कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्सेप्ट इंटीजर लिखा होता तो करेक्ट था, एक्सेप्ट 0 लिखा है तो नॉट करेक्ट, तो पहले तो ये खत्म, ये भी खत्म। अब दूसरा स्टेटमेंट, द फंक्शन fx इक्वल टू साइन मॉड x कंटिन्यूस, यस मॉड फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर होते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। डिफरेंशिएलिटी होती तो सोचते तो क्या होगा, ओनली 2। क्लियर और नॉट, बस आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जैसे fx इक्वल टू दिया, अब आपकी इसको डिफरेंशिएलिटी के लिए भी बताता हूं। मान लो f0 पूछूं तो बताओ क्या होता, साइन 0 कितना होता, 0, 0 प्लस h करते तो भी यही, 0 माइनस h करते तो भी यही, कंटिन्यूटी है, यस और नो। डिफरेंशिएलिटी नहीं है, देख के पता चला, बताओ कैसे। दो तरीके हैं, अगर मुझे ये क्वेश्चन डिफरेंशिएलिटी में सोचना होता, देखो क्या आपको तरीका बताया था, तो मैं ऐसा लिखता, साइन x लिखता, खत्म, इसका डिफरेंशिएशन कॉस, इसका माइनस कॉस, ये 1 और ये -1। इसी चीज को देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, देखो साइन h माइनस 0 अपॉन माइनस h, बोलो कितना मिला -1। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, साइन h माइनस 0 अपॉन h, क्या मिला, नॉट डिफरेंशिएबल। पर ये लिखे बिना आप डिफरेंशिएशन से बता पा रहे हैं, और रिजल्ट वही होता है डिफरेंशिएशन से भी। ये कॉस हुआ, कॉस x की जगह 0 रखा, कॉस 0 कितना 1, और ये -1। हर एंगल से आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, बस आपका सोचना का तरीका ये होना चाहिए कि मुझे बनता है, और मैंने बहुत ही अच्छे नए यूनिक तरीके से पढ़ा है, आपने बिल्कुल नए तरीके से पढ़ी है चीजें। सिक्सटीन 17 छोड़ देना, क्योंकि वो अभी क्वेश्चन क्या है वो बाद में देखता हूं, लीव 16 17। अब 0 रखने पे 0/0 की फॉर्म है, तो बस खत्म, 1 + x अपॉन 1, x की 0 रख दो तो कितना, अच्छा हाँ एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल ठीक है, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, लॉग बेस 5 1 + x। लॉग में जितने लोगों को डिफिकल्टी आती है, अगले वीक में एक बेसिक ऑफ लॉग की क्लास लूंगा, पर वो सभी के लिए नहीं होगी, मिलेगी सबको, पर होगी सबके लिए नहीं। जिनको लॉग आता है वो उस क्लास को ना करें, जिनको नहीं आता वो कर लें। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई 1 + x अपॉन लॉग, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है। बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बी इक्वल टू लॉग बी अपॉन बेस जो मर्जी में रख दो, तो पूरी कैलकुलस में फिक्स होता है बेस क्या, ई, ज्यादा सोचना नहीं होता कैलकुलस में। अब इसका डिफरेंशिएशन वही 1 अपॉन 1 + x अपॉन x से 1 रख दिया तो आंसर आएगा 1 अपॉन लॉग E5 या लॉग 5e, क्योंकि 1 अपॉन लॉग बेस ए बी होता है, लॉग बेस अगर 1 अपॉन से ऊपर गया तो बेस और कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे। डन। बेस बहुत इंपॉर्टेंट था, देखो अगर बेस पे किसी का ध्यान नहीं जाए तो ऑप्शन ए क्या है, 1 है ना, यस 5 पावर x - 1 अपॉन x लॉग, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, a पावर x मतलब एलोस्पिटल से तो कर ही लोगे, पर वैसे ये फॉर्मूला है ना, कब x टेंड्स टू 0 पर। डन। अब बताओ ऊपर की और नीचे की डिग्री में किसकी ज्यादा है, नीचे की, तो आंसर इज 0। क्यों, क्योंकि ऊपर है n + 1/2, नीचे सिग्मा n² जो होता है n + 1 2n + 1/2,
तो ये दो खत्म, पर ये एक है नीचे बच गया इसलिए इन्फिनिटी, 1/∞ मतलब 0। तो आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होगे लिमिट में, दो तरह की सीरीज वाले क्वेश्चन मिलते हैं, एक लिमिट से ही होता है और एक डेफिनेट से होता है। तो जो इंटीग्रल से होता है उसको छोड़ देना, जो लिमिट से ही होता है उसको अभी कर लेना, पर वो मिल जाते हैं लिमिट में क्वेश्चन। डन। वन अपॉन टू रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 1/2 रूट, ये इनके डिफरेंशिएशन लिखें। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देना है 9, एफ डैश 9 रूट एफ 9 अपॉन 1/√9। एफ डैश 9 कितना दिया है 4, और ये 9 ऊपर गया तो 3, और एफ डैश 9 कितना है, ओ सॉरी एफ 9 9 तो 3। बोलो आंसर 4। यस और नो, प्योरली एल हॉस्पिटल से करने वाला क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना, आप में से हो सकता है किसी को, देखो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एफ एक्स हो तो ये होता है एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट। बस यहां पर कुछ जगह पे आप लोग हो सकता है बाई चांस उलझ जाते हो, जैसे डिफरेंशिएशन सीखोगे बनने लगेगा। यस और नो? ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये अच्छा, पहले तो दूसरा पढ़ो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2.99 है। अगर 2.99 छोड़ो 2.99999 भी होता तो भी क्या, ठीक कहां पे डिसकंटिन्यूअस 3 पे, तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट, है ना, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो 2 करेक्ट है। तो 2 करेक्ट होने से एक बात पक्की हो गई, दो ऑप्शन खत्म, पर ये वाला और ये तो खतरनाक है। अब ऊपर पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्सेप्ट 0। भाई ये तो x की पावर 1/3 है, तो x की पावर 1/3 तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या इज कंटिन्यूअस एट ऑल x एक्सेप्ट 0, 0 पे भी कंटिन्यू होता, देख लो f0 बताओ कितना, ठीक है f0 प्लस h, f0 माइनस h, दिस इज 0, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सेकेंड स्टेटमेंट ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99 क्या होता है 2, 2.99 प्लस h क्या होता है 2, 2.99 माइनस h क्या होता है 2, तो कंटिन्यूअस है। ठीक 3 होता तो फिर 3 प्लस h पर 3 और 3 माइनस h पे बोलो बेटा 2, तो डिसकंटिन्यू होता। तो ये तो 2.99 दिया ना, 2.99 प्लस h 3 थोड़ी हो जाता है, h बहुत छोटा नंबर है। डन। क्या माइनस, पहली बात तो ये कि -2 पे नहीं, आप जिस पे बोलोगे कर दूंगा, पर पहले सुन लो पूछा किस पर है, ठीक है। अब आपके मन में पहले तो ये 0 पर भी कंटिन्यू है ना, पर आपके दिमाग में -2 +2 जो भी आए कोई दिक्कत नहीं, रख लो आप। -2 की जगह मैं बोलूंगा -8 रखो तो ज्यादा समझ में आ पाएगा। -8 की पावर 1/3 बोलो कितना -2, -8 प्लस h रख लो, वही h टेंस टू तो अल्टीमेटली 0 ही होता है ना, -2, ये -2। यही बेटा अगर फंक्शन ऐसा होता x की पावर 4th रूट ऑफ x तो अलग हो जाता बात, क्योंकि अंडर रूट वाली चीज आ जाती, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाता। क्योंकि क्या होता है इसकी पावर देखो सुनो, -4 की पावर हाफ नॉट डिफाइंड, -4 की पावर 1/4 नॉट डिफाइंड, बट क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, -4 की पावर 1/3 डिफाइंड। तो आपसे पूछा क्या, वो देखो अगर यही क्वेश्चन इवन पे लिखा होता, मतलब ये क्यूब की जगह क्या होता 2 4 6 8, तो 0 पे ये कंटिन्यू, 0 छोड़ो कोई निगेटिव पर भी नहीं होता। क्वेश्चन क्या दिया है सब कुछ इस पे होता है।
देखो ब्रैकेट फंक्शन का मतलब, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट और ये ब्रैकेट का मतलब होता है लीस्ट। क्या मैं बता देता हूं ना, सुनो। अब क्वेश्चन समझिए आप लोग ध्यान से। अब आपने ये आए ये क्वेश्चन तो मैं पूरा अलग से बताता हूं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, या 1/5 दिए, कुछ भी पावर दिए, एनी ऑड पावर, ठीक, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब आते हैं इवन पे, 1/2 या 1/4 या 1/6, ठीक, 1/2 1/4 1/6। सबसे पहले बताइए रूट माइनस एच डिफाइंड है कि नहीं? नॉट डिफाइंड है। अगर मैं बोलूं कि f0 बताओ क्या है, तो आप बोलते हैं 0। 0 प्लस एच क्या है? तो h की पावर हाफ या h की पावर 1/2, पर 0 माइनस एच लिखते तो क्या हो जाता? ये नॉट डिफाइंड हो जाता। तो इवन पावर के साथ हमेशा लिखा होगा पता क्या? कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू, मतलब आर पॉजिटिव पर। 0 के बाद से होता है, ठीक, 0 पे भी नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या पूछा इस पे डिपेंड करता है। ये 1/3 रूट है, इसका ग्राफ पूरा ऐसा बनता है, सॉरी, पर अगर स्क्वायर रूट 1/4 है तो इसका ग्राफ स्टार्ट ही 0 से होता है। ओके, क्लियर है बात? अब देखो, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल 1, नो, मॉड एक्स किस पर डिफरेंशियल नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। हाँ, मॉड एक्स माइनस 1 होता तो 1 पे नॉट डिफरेंशियल होता, तो 1 स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 1 स्टेटमेंट फॉल्स जैसे हुआ तो ये अच्छा खत्म। पढ़ो दूसरा, ई पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल, ई पावर एक्स एवरीवेयर क्या होता है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो पहले दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नहीं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये तो गलत हो गया था, गलती से उस पर मार्क कर दिया था मैंने, ये वो गलती से उधर मार्क कर दिया था। और याद रखिए रूट के अंदर जैसे -4 है, -6 है, ये इवन रूट्स पे नॉट डिफाइंड होता है ना? और अगर ऑड है तो जैसे -1 की -8 की पावर 1/3, तो ये क्या होगा? डिफाइंड होगा। -8 की पावर 1/5 ये सब डिफाइंड है। तो ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, nth रूट ऑफ x इफ n इज ऑड, तो लिखना एवरीवेयर कंटिन्यू। nth रूट ऑफ x इफ n इज इवन, देन कंटिन्यूअस इन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू भी लग सकता है, 0 या 0 के बाद। ये आप जनरल स्टेटमेंट बिल्कुल बना लें, कभी दिक्कत नहीं होगी। nth रूट ऑफ x इफ n इज ऑड, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। x बिलोंग टू रियल नंबर पे ये क्या होगा? कंटिन्यू। nth रूट ऑफ x if n is even, then continuous is x greater than equal to 0। नेगेटिव पर ये कंटिन्यू, नहीं 0 पर नहीं है, 0 के बाद से आप समझ नहीं रहे क्या पूछा। 0 के बाद से लेफ्ट लिमिट नहीं ले सकते, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 0 या 0 से बड़ा। पर अगर कभी अलग से मैं 0 बोलूं तो जब आप 0 माइनस h लेते हो तो नहीं होगा डिफाइंड, मतलब इसके राइट से देखना होता है, इसमें लेफ्ट नहीं जाते। अंडर रूट पढ़ा है ना आपने, अंडर रूट की डोमेन कहां से लिखते हो बेटा? 0 टू इनफाइनाइट। तो 0 और 0 से बड़ा मतलब राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट नहीं करती, ये मतलब उसका। क्लियर? तो कंटिन्यू कहां से स्टार्ट हो जाता है, ग्राफ कहां से बनना चालू होता है? 0 से। 0 माइनस एच पे नहीं जाते हम बस। तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी ऐसा कोई फंक्शन लिखा है x की पावर 1/n, जिसको nth रूट ऑफ x भी लिखते हैं, और इसमें लिखा इफ n इज ऑड, तो आप बोलोगे एवरीवेयर कंटिन्यू या कंटिन्यूअस x बिलोंग टू रियल। और अगर कभी ऐसा लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/n या nth रूट ऑफ x और n क्या हो? इवन, तो आप लिखोगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगने लगे ना, जो दिखने में सबसे टफ थे। बोलो, सबसे पहले 2 पे बात करें तो 2 - 2 कितना?
2 प्लस एच पे यही रखोगे तो 6 माइनस 4 2, तो 2 पे क्या नहीं है, 2 पर कंटिन्यूस नहीं है, पर वैसे इंडिविजुअली लीनियर इक्वेशन है ये पैराबोलिक है तो आपस में कंटिन्यू, तो अब अपन पढ़ते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, नहीं गलत है, 1 टू इन्फिनिटी में 2 पर ब्रेक हो गया फंक्शन। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1.5, यस 1.5 इसके बीच में जहां पर ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है 2। अब उसके बाद विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 तो खत्म, बोथ भी खत्म, ओनली 2, दोबारा बता दूंगा एक बार। व्हाट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx एट 3, 3 मतलब इसमें रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 3 माइनस 6x, 3 रख दो इसमें, हाँ सॉरी 3 माइनस 2x, 3 रख दीजिए, माइनस का 3, फिर बोला एफ डैश 2 प्लस 0, एफ डैश 2 माइनस 0, पहले तो सुन लो ये दोनों चीजें क्या है, एफ डैश 2 प्लस 0 मतलब 2 से बड़े की बात कर रहे हैं, और एफ डैश 2 माइनस 0 ये दोनों ही क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, बराबर नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं, तो किसका मतलब ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो क्या लिखोगे, नाइदर वन नॉट टू। किसमें, पहले सुन लीजिए, एफ डैश 2 प्लस कैसे निकाला जाएगा, एफ डैश 2 प्लस 0 कैसे निकालेंगे, अगर निकालना हो लिमिट एस टेंस टू 0, एफ डैश 2 प्लस 0 माइनस एफ 0 नहीं F2 होगा अपॉन H, एफ डैश 2 प्लस 0 मतलब इसमें रखोगे तो रखिए H ही होगा, 0 मतलब H होता है, ये एक्चुअल में H है, एफ डैश 2 प्लस 0 मतलब H है, वो 0 को H भी बोला जाता है, ठीक है, यही खास बात है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए। तो 2 प्लस 0 माइनस F2 अपॉन H, अब सुनिए ध्यान से, 2 प्लस 0 पे नीचे वाला फंक्शन 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और F2 पे कितना आया था, ऊपर रखे 0 है ना, अब इसको H के टर्म में रहने देना, अभी H के टर्म में रहने देना, सुन लो पहले, आप लोग कंफ्यूज होंगे, एफ डैश 2 प्लस 0 का मतलब होता है एफ डैश 2 प्लस H, और इसका मतलब होता है लॉजिकली लिमिट S टेंस टू 0 F2 प्लस H माइनस F2 अपॉन बोलो H, 2 प्लस H पर ये वाला फंक्शन होगा, ग्रेटर देन 2 लिखा ना, अगर निकालना होता तो, करना नहीं है इतना टाइम वेस्ट। F2 पे कितना आया था, अब सॉल्व करिए, 6 प्लस 3H माइनस 4 माइनस 4H माइनस अपॉन H, ठीक है, अब बोलो कितना, 2 माइनस अपॉन H, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो ये सही लिखा है, हाँ पर वो उस फॉर्म में बताना है ना, एफ डैश 2 प्लस H पूछा, एफ डैश 2 नहीं पूछा ना, एक मिनट वही देख रहा हूँ नीचे का फंक्शन थोड़ा सा, और एफ डैश 2 माइनस देखो क्या आ रहा है, तो ओनली 2 करेक्ट है, मतलब ये नहीं होगा, ओनली 2। एक्चुअल में क्या है कि F2 पर वो कंटिन्यू है ही नहीं, लॉजिकली तो देखें 2 पर कंटिन्यू नहीं है ना वो, इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो कहां पर नहीं है, तो वो 2 प्लस H 2 माइनस H दोनों पे, फिर इस ढंग से ऐसे कंक्लूजन वाले क्वेश्चन को ऐसे करो, फिर समझ लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है और पूरा क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का पहले तो आप लॉजिक समझिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2 माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और ये 3x माइनस कितना है एक्स स्क्वायर और x ग्रेटर देन 2, ठीक, आपने अगर ठीक 2 निकालना है तो ऊपर रखोगे 2 माइनस 2 कितना, f 2 प्लस H निकालना है तो 2 प्लस H नीचे रखोगे, 3 इंटू 2 प्लस H का H माइनस 2 प्लस H का बोलो होल स्क्वायर, एक्चुअल में यहाँ 2 लिखना चाहिए था, 2x, तो अलग हो जाता है क्वेश्चन। अभी इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, 6 माइनस 4 2 प्लस बोलो कितना 3H माइनस 4H माइनस H स्क्वायर, और F 2 माइनस H अगर बोलूं तो 2 से छोटा वर्ड 2 माइनस H, तो बोलो कितना H। अब अगर हम H के प्लेस पे 0 रख दें
तो देखो h के प्लेस पे 0 रख दें तो क्या हो रहा है 0 और 2, पर अगर यहाँ पे कितना हो रहा है 0, ये दोनों कनेक्ट हो रहा है। देखो h की जगह 0 रखिए तो ये भी 0 और ये भी 0 हो रहा है, इसलिए f2 माइनस h पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। पर जब आप यहाँ 0 रख रहे हैं तो बताओ क्या हो रहा है 2, तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। जब ये इससे कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो 2 प्लस h पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हाँ जब f डबल डैश पूछा ना आपसे, ऐसा पूछा ना बेटा, देखो ये पहले सुनो, ये तो क्लियर है आपको। अभी सुनिए, आप पहला क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, इसमें कोई डाउट है आपको? मतलब ये कंटीन्यूअस एवरीवेयर नहीं है, 2 पर ब्रेक हो रहा है तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये तो क्लियर है। कंटीन्यूअस इन वो सॉरी द फंक्शन डिफरेंशियल x इक्वल टू 1.5, ये ठीक है क्योंकि 1.5 तो इसके बीच में आ रहा है, तो इसकी भी दिक्कत, इसकी कोई दिक्कत नहीं, तो आपने यहाँ पे बोला ओनली 2। फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट 3 पूछा है, तो 3 के लिए ये वाला फंक्शन होगा, आपने रख दिया 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 2x और 3 रखा तो कितना आया, ये भी करेक्ट हो गया। अब आपसे अगर ये पूछा है कि f डैश 2 माइनस 0, तो इसका मतलब है आपसे f डैश 2 माइनस h के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। ये लेफ्ट लिमिट है, और लेफ्ट लिमिट पे आप ध्यान दो फंक्शन कैसा है। अब आप यही तो लिखते लिमिट s टेंस टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन f2 माइनस h, बोलो कितना h, f2 कितना है अपॉन ये क्या मिल रहा है -1, -1 ये बता रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और f डैश 2 माइनस 0 एग्जिस्ट करता है, यानी डज नॉट नहीं लिख सकते, तो ये करेक्ट भी है। कनेक्शन भी दिख रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। वो आंसर क्या दिया वो छोड़ दो आंसर की में। अब आते हैं f डैश 2 प्लस 0 पे, तो f डैश 2 प्लस 0 पे क्या होगा, f डैश 2 प्लस 0 पे क्या होगा, आप लिखते हैं ऐसा लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस h, तो 2 प्लस h पे कितना है 2 माइनस h माइनस h स्क्वायर, माइनस का 0 अपॉन h, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये अपॉन में 0 बच जाता, कुछ भी कर लो, अपॉन में h रह जाता, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, यानी डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो सही लिखा है, तो यानी 1 में जो लिखा है वो सही और 2 जो लिखा है वो फॉल्स। और दिख भी रहा है ना 2 और 2 प्लस h कहां कनेक्ट हो रहा है, जब ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, डैश मतलब क्या होता है डिफरेंशिएबल, जब यही कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कहां से, कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां से मिलेगी। यहां पर कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं पहले बताओ, अगर कंटिन्यूटी मिल रही तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो सकती है, यहां पर कंटिन्यूटी मिल रही है क्या आपको, जब कंटिन्यूटी नहीं मिल रही तो एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी पूछिए, तो सही है ये। अब उसका आंसर वो जब हो सकता था नन, कि यहां पे अगर मैं क्या कर दूं 2 कर दूं, 3 की जगह क्या लिख दूं 2, तो क्वेश्चन बदल जाएगा एकदम, फिर वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये है वो क्वेश्चन। थोड़ा सा इस पे थॉट प्रोसेस डेवलप करना, आ जाएगा समझ में। हाँ डिफरेंशिएबल है ही नहीं ना, 2 पे डिस्कनेक्ट हो गया ग्राफ, ओवरऑल इंडिविजुअल है, 2 के बाद थे ये इधर से अलग, पर कनेक्शन है वो 2 से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो लेफ्ट वाला हो रहा है कंटिन्यू और राइट वाला, राइट कंटिन्यूटी नहीं है, राइट कंटिन्यूटी नहीं है इसलिए राइट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, लेफ्ट कंटिन्यूटी है इसलिए चांसेस थे तो लेफ्ट डिफरेंशिएबल मिल भी गया। समझिए क्वेश्चन को थोड़ा, उस पर सोचना है, ये मत सोचो कि नहीं आ रहा समझ में, ये सोचो कि मैं बता क्या रहा हूं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिख तो रहा है आपको, इक्वल नहीं है, आ गया समझ में, ठीक है, नहीं आपने अपना जो कंसेप्ट बनाया उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर बात, चलो। यस 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आंसर इज एक्स टेंस टू 0 पे 1 प्लस एक्स पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते थे। बाद में करना है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, जो प्रीवियस क्वेश्चन छूटा है। ओके 1/√2, तो √2 पर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का पहला टर्म क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अंडर रूट से एक्स बाहर निकला √2 पर चला गया, तो अच्छा एक मिनट एक्स अपॉन, हाँ ठीक है सही बोलो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स हम कई बार लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, बट अच्छा ध्यान दे दिया आपने, बिल्कुल सही है, एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन मॉड एक्स बाय √2 मिलेगा, यानी आपको क्वेश्चन ऐसा मिल गया √2 एक्स अपॉन, जो कि डज नॉट, जल्दी में √2 मत लगा देना जैसे मैं कर रहा था जो गलती, वो आप मत करना, 26 को बाद में करना आप एक बार,
क्यों, क्लियर है भाई? ये वाले क्वेश्चन को आपको 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं पहले बताइए? 1 माइनस कॉस एक्स को हम कई बार लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं? ठीक है, तो आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाय 2, अंडर रूट से निकली क्वांटिटी क्या होती है? मॉड, तो x अपॉन मॉड x। ठीक, आप अलग से बताइए अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हो f x इक्वल टू x अपॉन मॉड x, बताओ f0 प्लस h क्या होगा बेटा? h अपॉन मॉड h 1, f0 माइनस h क्या होगा? तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, बस पहले में ये अंतर था कि पहले इस तरह का था, ये ऊपर था और ये अब नीचे ऊपर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर है बात? डन। अब देखो पाई बाई 2 पे लेमडा दिया है, इसका मतलब लिमिट क्या है? मतलब आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट ऐसे सोचा करो, लिमिट पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का, बोलो ये मतलब है ना? अब डिफरेंशिएट कर दो, माइनस कॉस एक्स 2 इंटू पाई माइनस 2x इंटू माइनस का 2, अभी भी 0 बाय 0 की फॉर्म है, एक बार और कर दो, तो साइन एक्स अपॉन 4 इंटू माइनस 2 पाई बाई 2 रख दो, तो माइनस 1 बाय 8। क्यों? अच्छा, एक माइनस इसका भी तो आएगा, तो प्लस 1 बाय 8। तो पहले तो 1 बाय 8 और पूछा क्या है? लेमडा पूछा, तो लेमडा भी कितना? दोनों क्वेश्चन एक ही है, यस और नो? क्या बोला? नहीं, ऑप्शन एक देखो क्या होता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, आप देखना कभी भी 100 क्वेश्चन में लगभग 25 से 30 के ऑप्शन ए होते हैं, 25 से 30 के बी होते हैं, 25 से 30 के सी होते हैं, 25 से 30 के डी होते हैं, पर कौन से 25 में यही पता होता तो पढ़ना नहीं पड़ता मैं, तो ऐसा थोड़ा केयरफुल तो होना ही पड़ेगा। भैया 31 डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए तो उसको आंसर दिया डज नॉट एग्जिस्ट। चलो ई पावर एक्स बोलो, ये ना भी लिखा होता तो एवरीवेयर कोई दिक्कत नहीं है, और मॉड एक्स माइनस 3 एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो क्या बोथ? अरे भैया कितना, सुनिए पहले कितने माइनस आए पहले सुन लीजिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, पहले इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या? इसका बोलो -4 इंटू पाई माइनस 2x। ठीक, दो तरीके हैं, आपको बहुत ज्यादा माइनस में नहीं उलझना है, तो मैं बताता हूं, इसको लिख लो 2x माइनस पाई का, लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो डिफरेंशिएशन, बोलो साइन का कॉस पर माइनस उसके आगे लिखा रहने दो, इसका बोलो 2 इंटू 2x माइनस पाई इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2 और आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट करिए इसको, तो माइनस कॉस का प्लस साइन अपॉन 4 एक और 2 आ गया, तो बोलो 8। क्लियर? नजर हटी, दुर्घटना घटी। चलिए, बफरिंग इस एंड पे नहीं है बेटा, सिंपल है, फैक्टर बना लो यार हॉस्पिटल, -1 अपॉन 3x स्क्वायर, तो -1 बाय 12। डन। पहले बताइए, दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ठीक है, कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस तो है ही, डिफरेंशिएबल नहीं है, चेक कर लो क्योंकि अलग अलग कनेक्ट कर रहा फंक्शन। पहला जो फंक्शन है वो है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होना चाहिए, देखना क्या लिखा था? हाँ, फॉर ऑल लिखा है, ठीक है, तो ये x बिलोंग टू रियल नंबर है।
फॉर ऑल लिखा है ना, ये बोला जा रहा है। कई बार हम वो चीज भी पढ़ लेते हैं जो नहीं पढ़ने दिख रही होती। ऐसा होगा फॉर ऑल। हाँ ऐसा कुछ होगा। अभी कंफ्यूज मत हो ना, फॉर ऑल लिखा हो या मेरे भाई एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ ग्रेटर देन भी लिखा था तो भी पॉजिटिव होता, लेस देन भी, तो इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अब इसका सुनो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 2x होगा, इसका -1, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दिख तो रहा है, क्योंकि जीरो पर ये मिलेगा जीरो और ये मिलेगा -1, बाकी तो जीरो पर डिफरेंशिएबल, तो ये इसका मतलब ये सब खत्म। डिफरेंशियल कैसे होगा बताओ, समझना पहले आप अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन का ग्राफ तो ये बन गया, और इसका ग्राफ -x है और लेस देन जीरो ही देना है, तो लेस देन जीरो पे ये ऐसा मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कहां पे कनेक्ट हो रहा है, दूर चला जाएगा थोड़ा सा छोड़ते हो, क्योंकि लेस देन जीरो लिखा, तो ऐसा पीक टाइप का मिलेगा, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब हाँ, दो अलग अलग कर्व है ना, ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि x ग्रेटर देन जीरो लिखा हो, तो ये ग्राफ यहाँ टूट जाएगा ऐसा, और ऐसा हो रहा होगा। क्लियर है बात, ये हो सकता है। और कहीं उलझ जाओ ना, तो मैं आपको एक सलाह ये दूंगा, हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर कहीं उलझन हो रही है, जैसे f0 कहाँ रखोगे, इसमें, 0 + h कहाँ रखोगे, ऊपर, 0 - h कहाँ रखोगे, इसमें, तो माइनस माइनस ये हो गया, जीरो रखा तो कंटिन्यूटी की कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई डिफरेंशिएबिलिटी की बात, तो सबसे पहले लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोलो h - 0 अपॉन -h, बेटा ये मिला -1, 0 + h, h² - 0 अपॉन h, तो ये मिला 0, जब इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, खत्म। आप फिर इसमें मत उलझो ना, डिफरेंशिएशन से तो पता चल ही गया आपको, पर बिना डिफरेंशिएशन के करना है तो लेफ्ट राइट डेरिवेटिव पे जाओ। ओके, इसके बाद के तो हमने करे थे, इसके बाद के पूरे क्वेश्चन वो वाले थे। एक मिनट, 26 क्वेश्चन क्या है जो कुछ लोगों की ट्रेन अटक गई है। चलो भैया 26 क्वेश्चन तो देख के बताने वाला है। मॉड x लिखा है, तो मॉड x क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट जीरो, पर यहां पे क्या लिख दिया, नॉट डिफरेंशिएबल, जबकि 1 पर क्या है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया है। ई पावर एक्स डिफरेंशिएबल जीरो, ई पावर एक्स एवरीवेयर कंटिन्यू होता है और एवरीवेयर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये पेपर पूरा डिस्कस हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी की प्रैक्टिस ना करें हर संडे बाय डिफॉल्ट। अब क्योंकि आपका अभी संडे को जो पेपर होता है 22 का, वो किसका होता है, कैलकुलस का। अब आगे से इसका नाम लिखा होगा टेस्ट का कैलकुलस, क्योंकि आपको हर संडे को कैलकुलस का ही पेपर मिलेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि 50 क्वेश्चन कम पड़ रहा है, मैं 100 का कर दूंगा टॉपिक वाइज टेस्ट, ये भी ध्यान रखना, आप तैयारी रखना इस बात की। मॉक होगा वो फिक्स है, दो चीजें, ये मॉक हो गया, मॉक मतलब अब एक तरह से जो डॉगी टेस्ट था वो हमारा मॉक में चला गया पीछे, और कैलकुलस में क्योंकि अलग से सिंगल टॉपिक नहीं लेना, मुझे फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ना है। पर मेरा ये आपको मैं बता दूं कि आप में से कुछ बच्चों ने जो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन में जिन्होंने जो डाउट भेजे वो आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, और उसका डिस्कशन भी क्लास में हो जाएगा। सब कुछ एक बार में खत्म करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो। और अब ये जो 4-5 दिन मिले हैं, आप लोग जिनका सब ट्रैक पे चल रहा है वो डिफरेंशिएशन पढ़ना चालू कर दें, जिनका ट्रैक पे गाड़ी नहीं है वो लोग स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले पढ़ें, ये ध्यान रखें। और फंक्शन में जितना पढ़ाया है उसका 10% भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, और जितना पढ़ाया है मैंने, मैं उससे कम से कम 20 टाइम ज्यादा पढ़ाने की वो रखता हूं काबिलियत, और वो भी उस लेवल की जो आप सोच नहीं सकते, स्पेशली फंक्शन के लिए बोल रहा हूं, पर उसकी जरूरत नहीं है। आपने खुद भी देख लिया फंक्शन के क्वेश्चन कैसे आए, उससे कई ज्यादा आपने पढ़ा है, तो पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप आगे जाके कभी टीचर वीचर बनो तो फिर मुझसे फंक्शन पढ़ना, पर अभी आपको फंक्शन नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बताया उतना। क्वेश्चन जो है कैलकुलस में बहुत सारे होते हैं जो डाउट्स बने रहते हैं, और उसका मैंने इसलिए सॉल्यूशन निकाला कि हर संडे आपका कैलकुलस का टेस्ट के थ्रू वो मिलते जाएंगे, टेस्ट भी मिलते जाएंगे। अच्छा क्या होता है, आज का डाउट अगर एक हफ्ते बाद सॉल्व हो तो 90% चांस इस बात के होते हैं कि हो सकता है आपसे सॉल्व भी हो चुका हो। टाइम देने पे कई बार थिंकिंग पावर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है, तो क्लिक कर जाती हैं चीजें, एक बार में सब निपटा लिया तो नहीं होता, तो इसलिए आप धीरे धीरे ये करते चलो। पर डिफरेंशिएशन से फिर हमारी स्पीड आ जाएगी, जैसे अभी हमने फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी में ली थी, तो ये 3-4 दिन का जो टाइम दे रहा हूं इसमें बहुत अच्छे से पूरा कवर कर लो, जिससे कि आपका पेंडिंग वर्क ना रहे। सभी लोग अगले 2-3 दिन इसी पे काम करो। इसका एक 49 क्वेश्चन क्या था जो पिछले साल का था, वो भी देख लो।
ये क्वेश्चन बेटा कल समझाया था मैंने बहुत अच्छे से, जिनको नहीं आया दोबारा समझ लें। बता रहा हूं ना, नहीं इसमें देखो ऐसा है, a प्लस बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। अब आपको जो मैंने कल भी बोला था कि आपको क्या गिवन है, F5 2 गिवन है, F डैश 0 3 गिवन है और F डैश 5 पूछा है। और F डैश 5 को आप लिख सकते हो लिमिट समझने के लिए h टेंड्स टू 0 F 5 प्लस h माइनस F5। सबसे इजीएस्ट तरीका ये होता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आगे के लिए आप इस ढंग से करो, और इसको 5 प्लस h को इस डेफिनेशन जो दी थी उसका यूज कर डाला आपने। तो लिमिट बोलो F5 इंटू एफ एच माइनस F5 अपॉन h, और आपको F5 की वैल्यू दी थी 2, वो बाहर लिख दी, और ये ऐसा बच गया बेटा FH माइनस 1 अपॉन। अब अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो F0 है, F0 की वैल्यू नहीं पता तो वो यहां से ला सकते हैं। कैसे कि अगर आपने A की जगह 5 और B की जगह 0 रखा तो F5 इक्वल टू F5 इंटू F, ये आपस में कैंसिल, तो F0 की वैल्यू कितनी, इससे ये पता चल गया कि F0 की वैल्यू 1 है तो एल हॉस्पिटल अप्लाई हो जाएगा, बस उसके लिए किया। तो 2 इंटू एफ डैश एच अपॉन 1, और h की जगह 0 रखा तो 2 एफ डैश 0, ये दिया 3। आंसर विल बी ठीक। अब बचा हुआ पेपर सॉल्व करना, नहीं तो आप ऐसे पूरा करवा डालोगे फिर से। तो अब आपको जो 4-5 दिन का टाइम स्पेशली दे रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इसलिए दे रहा हूं कि आप पूरा जितना बैकलॉग है, क्योंकि पिछले 2 वीक से सैटरडे भी क्लास हो रही थी, फिर अगले वीक से फिर सैटरडे होंगी क्लास, ठीक है, मतलब अगले वीक में क्योंकि ये टाइम मिला तो उधर फिर 2-3 वीक ऐसे लगातार ले लूंगा। तो आपको जो टाइम मिला है इसका भरपूर यूटिलाइजेशन करना, ये मत करना कि 15 अगस्त है, ठीक है, क्योंकि जैसे 15 अगस्त के दिन पूछो क्या होता है तो बच्चे बोलते हैं छुट्टी होती है ना, तो वैसा मत करना। ये छुट्टी के लिए नहीं दे रहा हूं, ये आपको कवर करने के लिए दे रहा हूं। वैसे इतना कंटेंट हो गया आपके पास पढ़ने के लिए कि आप उसको खत्म करने की कोशिश करो सब, जितना भी हो सकता है, ठीक है। अब कल कोई क्लास नहीं है, मंडे को होगी।